राजस्थान में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और उनके पुत्र दुष्यंत सिंह का पिछले 35 सालों से झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में राजनीतिक दबदबा रहा है और इस बार भी प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को इस क्षेत्र में हो रहे चुनाव में दुष्यंत सिंह लगातार 5वीं बार जीत दर्ज करके और अपना दबदबा बरकरार रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं, जहां उनका मुख्य मुकाबला पूर्व मंत्री प्रमोद जैन भाया की पत्नी और कांग्रेस उम्मीदवार उर्मिला जैन भाया से माना जा रहा है। हालांकि इस क्षेत्र में इन दोनों प्रमुख दलों के अलावा बहुजन समाज पार्टी के चंद्र सिंह किराड़ और निर्दलीय सहित 7 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। देश के पहले लोकसभा चुनाव 1952 से लेकर 2004 तक के चुनाव तक झालावाड़ संसदीय क्षेत्र और इसके पश्चात परिसीमन के बाद 20 साल 2009 के लोकसभा चुनाव से यह क्षेत्र झालावाड़ 12 संसदीय क्षेत्र कहलाता है और इसमें आजादी के बाद से अब तक हुए 17 चुनावों में सर्वाधिक 9 बार इस क्षेत्र के प्रतिनिधित्व मां बेटे ने ही किया है। ऐसे में संसदीय क्षेत्र में 35 सालों से राजे परिवार का दबदबा रहा है। लिहाजा पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने साल 1989 के 9वीं लोकसभा चुनाव में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़कर चुनाव जीता और इस क्षेत्र में पार्टी का खाता खोला। इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा और इसके अगले 4 चुनाव साल 1991, 1996, 1998 और 1999 लगातार जीतकर 5 बार इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा। इसके बाद साल 2004 का चुनाव दुष्यंत सिंह ने लड़ा और वह पहली बार सांसद बनकर संसद पहुंचे और उन्होंने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करा और इसके बाद झालावाड़ के साथ 12 को भी जोड़ देने से झालावाड़ 12 से दुष्यंत सिंह ने साल 2009, 2014 और उसके बाद 19 का लगातार चुनाव जीतकर इस क्षेत्र से 4 बार सांसद बनने का गौरव प्राप्त किया और 5वीं बार जीतने के लिए चुनावी मैदान में अपना चुनावी भाग्य आजमा रहे हैं। अगर वर्तमान स्थितियों की बात की जाए तो ये तीसरी बार है जब जैन परिवार राजे परिवार आमने सामने होंगे। इससे पहले 2019 में उर्मिला जैन भाया और 2014 में उनके पति प्रमोद जैन चुनावी मैदान में थे और दोनों बार बड़े अंतर से हार का सामना भी करना पड़ा। जहां तक वर्तमान स्थिति की बात की जाए तो दोनों उम्मीदवार दमखम के साथ चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। प्रचार के मामले में भाजपा काफी आगे दिख रही है। भाजपा के झंडे होर्डिंग्स झालावाड़ और बारां के दूर दराज के इलाकों में दिख रहे हैं। अधिकांश जगह राम मंदिर की छवि वाले भगवा झंडे भी लगे हुए हैं, तो वहीं कांग्रेस के होर्डिंग्स शहरों तक सीमित है। कुछ गांवों में झंडे जरूर दिख रहे हैं और ऐसे में स्थानीय लोगों का मानना है कि यही 2 उम्मीदवारों के बीच मुकाबला है। झालावाड़ और बारां जिले में 4-4 विधानसभाएं हैं। बारां में चारों विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है, जबकि झालावाड़ में खानपुर को छोड़कर बाकी तीनों विधानसभा सीटें बीजेपी के पास है। आपको बता दें कि झालावाड़ बारां सीट के 80% से ज्यादा मतदाता ग्रामीण इलाके से है। इस क्षेत्र में लगभग 21 लाख से अधिक मतदाता है, जिनमें SC/ST मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है और ये तकरीबन 8 लाख है। मुस्लिम आबादी भी करीब 2 लाख के आसपास है। ब्राह्मण, राजपूत और OBC मतदाताओं की संख्या भी निर्णायक भूमिका में है।